बेटे बात ये है, ये कहता है जी कि उस्मान ट्रेडिंग कंपनी प्रेजेंट दिस बैलेंस शीट। बट ये नॉर्मली एसेट्स, ये ना बीकॉम पार्ट 2 में एसेट्स को इधर कर देता है, लाइबिलिटीज को इधर। हमारे जो गौर करने वाली चीजें है ना, वो बेसिक इधर होती है इस साइड में। मैंने बेटे आपको 3-4 चीजें बताई थी जिनसे पैसे निकल के ना उधर जाते हैं। एक 3 चीजें बताई थी। एक प्रीमियम बताया था, जनरल रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये देखो, इसमें जनरल रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रीमियम नहीं है। यहाँ से पैसे निकलेंगे, यहाँ ऊपर जाएंगे, यहाँ से अमाउंट निकलेगी, इधर ऊपर जाएगी। उसको फिर हम इस पे डिवाइड करेंगे 100 पे, तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। यहाँ से बेटा दोनों से अमाउंट निकलेगी, ऊपर जाएगी, यहाँ से माइनस होगी, इधर ऐड हो जाएगी। 100 पे डिवाइड करके फिर हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल देंगे। अब कितनी निकलेगी वो हम डिसाइड करते हैं। कितनी निकलेगी वो हम डिसाइड करते हैं। बेटा ये देखो, बेटे वो क्या, अच्छा ये अच्छा ये ऊपर वाला क्वेश्चन। कंपनी परचेज फ्रेश मशीनरी फॉर 2 लाख फॉर विच इट पेज 25,000 बाय चेक एंड फॉर द बैलेंस ऑर्डिनरी शेयर्स एट 25% प्रीमियम। बेटे ये तो एक अलग चीज है। उन्होंने, कंपनी ने क्या कर लिया, एक 2 लाख की मशीन परचेज की, मशीनरी डेबिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एसेट आ रहा है, डेबिट हो जाएगा। पे किया चेक तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। मशीनरी आ रही है तो मशीनरी डेबिट हो जाएगी। चेक जा रहा है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और बाकी के उन्होंने शेयर्स दे दिए। क्या दे दिए बेटा? शेयर्स दे दिए। तो शेयर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, साथ प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो इनकम होता है। मैं इसकी एंट्री बताता हूँ। प्रीमियम ऑन इश्यूएंस ऑफ शेयर्स क्रेडिट, शेयर्स कैपिटल क्रेडिट, चेक की वजह से बैंक क्रेडिट। 3 चीजें क्रेडिट हो गई। डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा 2 लाख और वो मशीनरी डेबिट हो जाएगी और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। शेयर्स कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर्स की वजह से शेयर्स कैपिटल भी क्रेडिट हो जाएगा और प्रीमियम अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। उम्मीद आपको बेटा इतना समझ आ गया होगा। एक एंट्री, द कंपनी देन इशू 2 बोनस शेयर फॉर एवरी 5, 2/5, 2 बोनस शेयर 2/5। क्या बेटा हो जाएगा? 2/5। फॉर दिस पर्पज अमाउंट ऑफ बोनस यूटिलाइज। अच्छा 2/5 वो हो गया ना, तो 2/5 को हम 12,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2/5 को हम 12,000 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर। तो जब आप करो जरा अपने सामने कैलकुलेटर पे, जब आप 2/5 को करोगे उस पे, तो बेटा आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि क्या पोजीशन बन रही है। ठीक है, कितना बेटा बन गया? 4800। तो बेटे 4800 आपके क्या बन गए? ऑर्डिनरी, जो आपने शेयर्स इशू करने हैं। क्या करने हैं? शेयर्स इशू करने हैं। ठीक है। अच्छा ये बेटे 2/5 है या 3/5 है? 2/5 है ना? 2/5। हाँ 2/5। और इसको बेटा फिर 100 से भी मल्टीप्लाई करना है। क्यों भला? एक शेयर की वैल्यू 100 है ना। एक शेयर की वैल्यू क्या है? 100 है ना बेटा। इस वजह से इसको 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अब 3 एंट्रियां हैं बेटा इस क्वेश्चन में। नंबर 1 एसेट परचेज की, नंबर 2 जो है वो ऑर्डिनरी शेयर्स की। और ऑर्डिनरी शेयर्स की आपको पता है 2 एंट्रीज होती हैं, एक एंट्री नहीं होती। इसको बेटे हम बस पुट करते हैं, अपना आंसर निकालते हैं और बस खत्म। अब बच्चे मैं क्या करने वाला हूं, ये देखो, ये मैंने लिया क्वेश्चन आपका और मैं इसको, आपने इसको जर्नल के फॉर्मेट में करना है, लेकिन मैं नहीं करने लगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक हो गया बेटा, और 2 लाख से, और बैंक अकाउंट क्रेडिट। बैंक क्यों? चेक की वजह से, क्योंकि आपने पेमेंट की है ना। 2 लाख की बेटा आपने चीज खरीदी है, 2 लाख की, 25,000 का चेक दिया है। बाकी क्या दिए हैं? शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक हो गया मेरा बच्चा। और मैंने साथ एक और चीज बताई थी। क्या बताई थी? प्रीमियम ऑन इश्यूएंस ऑफ शेयर्स, प्रीमियम ऑन इश्यूएंस ऑफ शेयर्स। अब बताओ ये करना कितना है, यानी ये कितने होंगे और ये कितने होंगे? बेटे सादी सी बात है, प्रीमियम कितने परसेंट है? 25%। कितने परसेंट है? 25%। किसका 25 लेना है? इसका। ये देखो इसके साथ जो लिखा है ये 100 का।
100 का 25% बेटे 100 ही नहीं होता। 100 का 25% बेटा क्या होता है? 25 होता है। 100 का 25% क्या होता है? 25 होता है, ठीक है। और ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से लिखेंगे। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को बेटा किस वैल्यू से लिखेंगे? पार वैल्यू से लिखेंगे। और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को बेटे हम पार वैल्यू से लिखने वाले हैं, और हमने लिख लिया, ये देखो बस हो गया। तो बेटा ये देखो मैंने वहां से क्या किया, वहां से मैंने प्रीमियम 25 उठाया। ये 25 ऐसे नहीं बना, इस 100 का 25 मैंने लिया तो ये बन गया। और ये बेटे 100 कहाँ से आ गया? शेयर कैपिटल के साथ हमेशा पार वैल्यू लिखते हैं। अब इसके साथ ना बेटे एक और चीज लिखनी है, इसके साथ हमने लिखनी है नंबर ऑफ शेयर्स। इसके साथ हमने क्या लिखने हैं? नंबर ऑफ। नंबर ऑफ अब वो शेयर्स। कैसे निकलेंगे, वो कैसे निकलेंगे? लगाओ वैसे तुक्का, क्या होगा बेटा? हम करेंगे पता है क्या, हम जो अमाउंट ड्यू है ना, हम जो अमाउंट ड्यू है, कितनी अमाउंट ड्यू है? अमाउंट ड्यू कितनी है मुझे ये बताओ। नंबर ऑफ शेयर्स हम कैसे निकालेंगे? जो बेटा अमाउंट ड्यू है, क्या बेटे, जो अमाउंट ड्यू कितनी रहती है वैसे उसकी अमाउंट आपके अंदाजे के मुताबिक? 1,75,000। क्योंकि उसको बेटा हमने कुछ दे भी तो दी है ना, कुछ दे भी तो दी है ना, ठीक है। डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। अब मुझे ये बताओ कि ये सर आपने क्या कह दिया है, मतलब मुझे कैसे पता लगेगा कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या है? तो बेटे अमाउंट ड्यू पहले बताओ, 1,75,000। अमाउंट ड्यू क्या है? 1,75,000। और बेटा मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू है 125। मार्केट, ये सर आपने कैसे निकाल ली बच्चे? ये देखो 100 प्लस 25 मिल के उसकी मार्केट वैल्यू बना रहे हैं। 100 प्लस 25 मिल के उसकी क्या बना रहे हैं? मार्केट वैल्यू। और अगर डिस्काउंट होता तो माइनस कर देता तो मार्केट, मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है? प्रीमियम है तो बेटा ऐड कर दो, प्रीमियम है, पार वैल्यू में प्रीमियम अगर ऐड कर दो तो मार्केट वैल्यू निकल आएगी। पार वैल्यू से अगर डिस्काउंट माइनस कर दो तो फिर भी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू दो तरीके, पार वैल्यू में से डिस्काउंट क्या, दोबारा बोले? मैं बेटा बताता हूँ। मार्केट वैल्यू दो तरह की होती है। क्या होती है बेटा? मार्केट वैल्यू दो तरह की होती है। एक कैसे निकलेगी? पार वैल्यू में प्रीमियम ऐड कर दो। एक कैसे निकलेगी? पार वैल्यू से बेटा, पार वैल्यू से डिस्काउंट माइनस कर दो। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर बेटे, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या पोजीशन है? हमारे पास क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम दिया हुआ है। तो बेटा पार वैल्यू थी 100, प्रीमियम था 25, तो ये मार्केट वैल्यू मिलके क्या बन गई? 125 बन गई। अच्छा अब आप लोगों ने दो ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, अब दो दो आवाजें आएंगी, ठीक है। तो दो बच्चे हो आप लोग दूसरी साइड पे। अच्छा बच्चों, मार्क नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फार्मूला क्या है? जितने किसी को पैसे देने हैं डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर, किसी क्वेश्चन के अंदर ना पार वैल्यू है ना मार्केट वैल्यू है, सॉरी ना पार है ना डिस्काउंट है, ना पार है ना डिस्काउंट है, तो जो पार वैल्यू होगी वही मार्केट वैल्यू। बेटा तीन सिनेरियो मैंने आपको बताए। एक क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम दिया हुआ है, आपने पार में प्रीमियम को ऐड करना है मार्केट वैल्यू। एक क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया हुआ है, आपने पार में से डिस्काउंट को माइनस करना है मार्केट वैल्यू। एक क्वेश्चन में ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, पार वैल्यू ही मार्केट वैल्यू। हाँ बेटा, अगर एक क्वेश्चन में प्रीमियम दिया हुआ है पार वैल्यू में ऐड करो मार्केट वैल्यू, अगर एक क्वेश्चन में डिस्काउंट है पार वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस करो मार्केट वैल्यू, एक क्वेश्चन में ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है तो फिर पार वैल्यू ही मार्केट वैल्यू, फिर क्या बन जाएगी? पार वैल्यू ही मार्केट वैल्यू बन जाएगी। तो आज हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया मार्केट वैल्यू का। मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी था? जब हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं तो उसमें हमने अमाउंट ड्यू ऊपर लिखनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर नीचे लिखनी है। अमाउंट ड्यू कैसे पता लगेगी? 2 लाख में से 27,000 माइनस हुआ तो 175 हो गया, 1,75,000 था। और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकलेगी? इनमें से जो फार्मूला लगता है लगा लो। तो इसमें से हमारा कौन सा फार्मूला लग रहा है? पहले वाला, पार वैल्यू 100 वैल्यू प्लस प्रीमियम ऐड कर। हाँ बताओ कितने बन गए, कितने बन गए बच्चे? डिवाइड करो,
डिवाइड करो इसको, 1,75,000 डिवाइड बाई 125। चलो जी मैं भी कुक करूँ। 1400। 1400 एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है बेटा, इसको हम शेयर्स कह लेंगे, 1400 शेयर, 1400 शेयर्स। ठीक है, तो अब ये देखो, ये जहाँ नंबर ऑफ शेयर्स है मैं यहाँ क्या लिखने लगा हूँ 1400। क्या बेटा लिखने लगा हूँ 1400, 1400। ठीक है ये 1400। चलो जी। अब बेटा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1400 को 100 से, 1,40,000 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करो जरा 25 के साथ, 1400 मल्टीप्लाई बाई 25 करो जरा, कितना बनेगा। कौन मैसेज इतने किए जा रहा है मुझे। 35,000। हाँ, और अब मजे की बात बच्चों, इनका टोटल करो, इनका टोटल करो तो ये 2 लाख बनना चाहिए, 35,000 ये आ गया। ठीक है, इन तीनों का टोटल 2 लाख बनना चाहिए, इन तीनों का टोटल क्या बनना चाहिए 2 लाख, और वो बन रहा है। और ये बेटा आपने कहाँ करना है, वर्किंग नोट में नीचे जाके करना है, ये काम ऊपर ऐसे साथ नहीं कर देना, ये नीचे जाके करना है। ठीक हो गया, ये हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री, ये बेटा हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। ठीक है, चलो जी, ये पहली एंट्री होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री करते हैं यार, चल पढ़। अच्छा नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट मैंने आपको ये बताई थी, द कंपनी हैज इशूड 2 बोनस शेयर फॉर एवरी 5। अब मैंने दूसरी इसको इसके साथ ना वर्किंग 1 लिख लो, W1। ठीक है, अब मैं लिखने लगा हूँ W2। ठीक है, W2 हमने क्या निकालने हैं, बोनस शेयर्स। ठीक है, बोनस शेयर्स। बेटा उसने खुद बताया है, वो कहता है कि जी मैंने जिस बंदे के पास 5 शेयर्स है ना, ये लिखा हुआ है, जिस बंदे के पास 5 शेयर्स हैं वो 2 शेयर्स मुझसे ले जाए। जिसके पास 5 हैं वो मुझसे कितने ले जाए, 2 ले जाए। तो 2/5, जिसके पास बेटा 5 है उसको कितने मिलेंगे 2। और पिछले पेज पे देखा था, हमने देखे हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स बेटा कितने थे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 12,000, ऑर्डिनरी शेयर्स कितने थे 12,000। तो हम मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लूंगा 12,000 से, कितने से 12,000 से। इसको जरा सॉल्व करो, अभी किया था आपने बल्कि बेटे, क्या आंसर आया, ये नहीं आ रहा। 12,000 मल्टीप्लाई बाय और फिर डिवाइड, 4800 आया। राइट बेटा 4800 आपके क्या बन गए बेटा, बोनस शेयर्स। क्या बन गए, बोनस शेयर। अब ये जब बोनस शेयर बन गए ना, अब शेयर अमाउंट ऑफ बोनस शेयर शेयर बताओ। हमने इशू कर किए वो। नहीं बेटा, ये बोनस शेयर जो हमने देने हैं, बोनस बोनस शेयर जो देने हैं, बोनस शेयर अभी देने हैं। अमाउंट ऑफ शेयर्स बताओ जरा, 4800, एक शेयर कितने का है 100 का, तो कितनी बन जाएगी बेटा 4,80,000, 4,80,000। अब हमने बोनस के तौर पे कितने अमाउंट देने हैं 4,80,000। उसके बारे में वो कहता है ये अमाउंट हमने अब लेनी कहां से है, वो कहता है ये लिखा है यूटिलाइज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस सारा खत्म कर दो, जो बच जाए, बैलेंस का मतलब जो बच जाए वो जनरल रिजर्व से लो, जो बच जाए, यानी 480 हमने पूरा करना है ना, वो हमें कह रहे कहां कहां से लो, कहां कहां से बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस से लो, और कहां से लो, लॉस जनरल रिजर्व से लो। जनरल रिजर्व। अच्छा जनरल रिजर्व से कितने लेने, देखो वो कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को पूरा इस्तेमाल करो। प्रॉफिट एंड लॉस कितने गए 2,50,000 का, खत्म कर दो, इस सारे को इस्तेमाल कर दो, कुछ ना छोड़ो इसमें। तो बेटे अब मुझे ये बताओ कि जब 2,50,000 आप यहाँ से इस्तेमाल कर दोगे, टोटल पैसे कितने चाहिए 480 चाहिए, 250 यहाँ से इस्तेमाल कर लिए, तो यहाँ के लिए कितना बच गया 230, कितना बच गया 2,30,000। तो जनरल रिजर्व इतने हो जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस इतना हो जाएगा, और ये हम उठाएंगे यहाँ से हम उठा के बेटा एक नई एंट्री करने वाले हैं, और इसमें से इक्वल हम खत्म कर देंगे क्योंकि अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो तो नीचे मैंने वर्किंग की है बेटे, वो वर्किंग की है आप लोगों के लिए मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे मैंने इसको लिखना है डेबिट, और इसी तरह मैं यहाँ पे करने वाला हूँ बेटा अकाउंट और डेबिट। ठीक हो गया बच्चों, और 2 लाख, और इसको मैं खत्म कर दूंगा, और यहाँ क्या लिखूंगा क्रेडिट में, बोनस टू बोनस टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, कितना लिखूं 4,80,000,
क्या लिखूं, 4,80,000। लो जी ये हो गई। और दूसरी एंट्री हमने क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी बोनस टू शेयर शेयर होल्डर को होल्ड। शेयर हाँ कैपिटल। बिल्कुल ऐसे ही है, शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये बेटा 480 से हो जाएगी, 4,80,000। और ये भी बेटा 4,80,000 से हो जाएगी। लो बेटा ये दो एंट्रीज अलग अलग हैं, एक नहीं है, ये अलग है और वो अलग है। इस पे भी बॉक्स डाल देता हूँ ताकि ओहो, तो एक ही बॉक्स बना रहा है, थोड़ा नीचे करके। वो मैंने बेटा जर्नल का फॉर्मेट फॉलो नहीं ना किया, तो मैं अब चाह रहा था कि ये आपको ना मैं किसी तरीके, तीन ये एंट्रीज जल्दी बेटा। समझ आ जाएगा। ठीक है अच्छा, अब पता है क्या बात है, अब मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों से। ये जो है ना ये बोनस, ये मैं इसको रेड कर रहा हूँ। पता क्यों रेड कर रहा हूँ, ये इसका बैलेंस शीट में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इसका बैलेंस शीट में कोई इम्पैक्ट हो जाएगा। नहीं होगा। नहीं ठीक होगा। है, लेकिन बेटे इन सारों का बैलेंस शीट में इम्पैक्ट होगा। इसका क्या इम्पैक्ट होगा बैलेंस शीट में, इसका बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट होगा, एसेट साइड पे लिख देना है। इसको कहाँ शो करना है बेटा, ऑलरेडी कोई मशीन है, ये देखो मशीन 8 लाख की है ना, इसको हमने 8 में 2 ऐड कर देना है। एसेट साइड पे जो मशीन मौजूद है उसमें हमने कितना ऐड कर देना है, 2 लाख। इसका इफेक्ट ये आप लोगों ने नहीं लिखना, ये मैं जानबूझ के आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है अच्छा, इसको बैंक क्या करेगा, एसेट साइड पे जो बैंक अकाउंट मौजूद होगा, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, ये देखो ये बैंक अकाउंट मौजूद है 130। ठीक है, तो इसमें से 25,000 को क्या कर देना है, माइनस कर देना। ठीक हो गया बेटा। अब ये चूंकि एसेट नहीं है, ये क्या है, लाइबिलिटी है। ये क्या है, लाइबिलिटी। और ये कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 140 कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड। और शेयर प्रीमियम भी बेटा एक लाइबिलिटी है, शेयर प्रीमियम भी एक क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, तो शेयर प्रीमियम ऑलरेडी मौजूद नहीं है, तो हम इसको बैलेंस शीट में शो कर देंगे। लाइबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में ऑलरेडी शो कर। ऑलरेडी ऑलरेडी मौजूद क्या है, जीरो। ऑलरेडी ये नहीं मौजूद, ऑलरेडी प्रीमियम मौजूद नहीं है, तो हम ऑलरेडी कहेंगे जीरो मौजूद है। समझ आई बच्चों, ऑलरेडी तो जीरो में जाके ये क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे 35,000 ऐड हो जाएगा। अब आ जाओ इधर, ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटी है। और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें से 2,50,000 लेस कर दोगे। उसके बाद ये भी आपकी लाइबिलिटी है। और जनरल रिजर्व में से, जनरल रिजर्व में से 2,30,000 लेस कर दोगे। ठीक हो गया। लास्ट, लास्ट ये लाइबिलिटी है, और ये कैपिटल में जाके क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। कैपिटल में जाके क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब बेटा इन वर्किंग से ऊपर बैलेंस शीट बनानी है, इन वर्किंग से ऊपर आपने बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, ठीक। तो अब मैं बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ पहले वाली बैलेंस शीट पूरी की पूरी उठा लूँ वहां से, ताकि बनाने में बहुत आसानी रहे। ठीक है, ये मैंने उठा ली बैलेंस शीट, और इसको मैं यहाँ ले आया हूँ। लो बच्चों, अब ये देखो मैं ऊपर लिखने लगा हूँ उस्मान ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, और साथ लिखने लगा हूँ, इसको दरमियान में कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टाइटल लिखूंगा बैलेंस शीट, और साथ लिखूंगा एज ऑन 31 दिसंबर 2010, और नीचे 4 कॉलम बना लूंगा आराम से, ये 4 कॉलम्स बन गए। और फर्स्ट कॉलम को कह दूंगा बेटा लाइबिलिटीज, और नेक्स्ट कॉलम को कह दूंगा रुपीज, नेक्स्ट कॉलम को एसेट्स, और नेक्स्ट को रुपीज, और बस शुरू हो जाओ बस आप लिखना। ठीक है, अब पहले आप ये गिन लो कि आप, एक तो कैपिटल में इफेक्ट आना है, ये जरा आपके तो बिल्कुल सामने होगा ना, मैं कोशिश करता हूँ एक मिनट सामने ले आऊं इसको छोटा करके। चलो, अब ये थोड़ा सा विजिबिलिटी का बेटे इशू आ जाएगा। हाँ हाँ चलो, हाँ ऐसे कर लेते हैं। लो, गुजारा करना है बेटे इस जगह हमने, क्यों, क्योंकि ताकि सामने नजर आती रहे, और कुछ जरूरी नहीं था। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए इसलिए किया है कि आपको थोड़ा बहुत नजर आता रहे। सबसे पहले बेटा ऊपर क्या है, इशूड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, और उसको ऐसे ही पूरा आपको पता है, उसको जस्ट लिख लेते हैं, शो कहीं पे भी नहीं करते।
3 मिलियन, नीचे एक लाइन लगा लेनी है, वो लाइन लगा लेना, मेरे लिए वो लाइन लगाना कितना आसान नहीं है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। ठीक है। अच्छा, इशूड एंड पेड अप कैपिटल। अब कैपिटल की बात आई ना, अब आप ये देखो, ये एक कैपिटल में जाना है और एक ये जाना है। आप मेरे साथ तहिया करो कि 12 लाख में एक तो ये 480 ऐड करो, तो बेटा 1680 हो गया। 1680 में ये 140 ऐड करो, 16 और 1780 और 1880, तो 18,80,000 रुपए का आपका कैपिटल हो। समझ आई बेटे कहाँ से ये बढ़ गया? 4 लाख तो ये ऐड हो गया, ये मैं अभी देखो खत्म कर रहा हूँ, जिस जिसको मैं लिखी जा रहा हूँ ना बेटा, उसको मैंने खत्म कर दिया, और इसको भी मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया, इसको भी मैंने कैपिटल में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट, अब कैपिटल हो गया, नेक्स्ट है मेरे पास जनरल रिजर्व्स। ठीक है। अब ये तो काम ही खत्म हो गया ना लास्ट वाले का। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है, जनरल रिजर्व्स। ठीक है। लेकिन इसके नीचे ना बेटा एक आपने वो नंबर ऑफ शेयर्स लिखने हैं, वो चलो मैं बाद में भी लिखवा लेता हूँ। जनरल रिजर्व्स। ठीक है। जनरल रिजर्व्स कितने के मौजूद हैं? 8 लाख के। जनरल रिजर्व्स में से 2,30,000 माइनस करो, 8 में से 6 और 2,30,000 माइनस करोगे तो 5,70,000 माइनस हो के आंसर क्या आ गया, 570। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है जनरल रिजर्व के बाद प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये तो पूरा का पूरा इस्तेमाल हो चुका है, ये यूज हो गया। गुड बच्चों, आप लोग मेरे साथ ही हो, मुझे अब लगा है। ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटी बेटा, शेयर प्रीमियम सारे लिख लेते हैं उनको। अच्छा, जनरल रिजर्व क्रेडिटर लिखो, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा क्रेडिटर लिख लो। ठीक है। क्रेडिटर हमने लिख लिए, और क्रेडिटर बेटा आ गए हमारे पास, हाँ 1,75,000। ठीक है। और उसके बाद बेटा नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है बच्चों, वो बन गई 65,000 की। ठीक है। एक चीज बच गई है लाइबिलिटी की, और वो क्या चीज है बच्चों, वो क्या चीज है, शेयर प्रीमियम। हाँ बिल्कुल ठीक है, शेयर्स प्रीमियम अकाउंट। और बच्चे वो कितना है, 35,000। अच्छा, मैं पता क्या कर रहा हूँ, ये देखो बच्चों, साथ साथ मैं खत्म कर रहा हूँ इधर से, इससे ये होगा कि वो कंफ्यूजन नहीं ना होगी। अच्छा, अब ये देखो, ये एसेट्स में से माइनस करना है और ये एसेट में ऐड करना है। तो अब मैं इधर आने लगा हूँ बेटा। सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा फिक्स एसेट्स। ठीक है। फिक्स एसेट्स लिख लिए, और फिक्स एसेट्स में मैंने सबसे पहले लिखा लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग। और लैंड एंड बिल्डिंग में बेटा 9 लाख में मैंने 2 लाख ऐड कर लिया, तो 11 लाख हो गया, मेरा 11 लाख रुपया हो गया। ठीक है, 11 लाख रुपया हो गया। और नेक्स्ट बेटा मैंने नेक्स्ट क्या पकड़ना है, लैंड एंड बिल्डिंग में तो वैसे मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों, प्लांट एंड मशीनरी में ही है। हाँ प्लांट एंड मशीनरी में बच्चों लिखना है। ओहो, हमारे सर जो है ना, मेरे ख्याल में अब रोटी का टाइम हो गया। 9 लाख और 10 लाख, हाँ वो तुम्हारी भाभी जो है ना, वो बार बार मुझे कह रही है खाना खा लो, खाना खा लो, मैं बना। तो बच्चों ऐसा है कि ये लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, और हम नेक्स्ट देख रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी। लो बच्चे, RNCHINER। नेक्स्ट बेटे फर्नीचर, और नेक्स्ट बेटा, बस इसमें तो इम्पैक्ट आना ही कोई नहीं है ना बच्चों, सिर्फ एक उस पे आना है और एक उस पे आना है। मैं बैंक वाले को भी उड़ाने लगा हूँ यहाँ से, ताकि आप याद रखना। ठीक है, ताकि बड़ा करता हूँ आप लोगों को नजर आए। ठीक है। फर्नीचर भी बेटे हो गया, और हमारे पास क्या रहता है जी एसेट्स में, फर्नीचर के बाद बच्चों करंट एसेट्स की बात आ गई। करंट एसेट्स में सबसे पहला एसेट है स्टॉक, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, और 2,50,000। नेक्स्ट बच्चों क्या है, डेटर्स, उन पे भी कोई कोई इम्पैक्ट नहीं आया, डेटर्स पे भी 2,20,000। और लास्ट बेटा क्या है, बैंक, और बैंक पे कितना इम्पैक्ट आया है, 1 लाख, और 30,000 में से 25,000, 1,05,000। ठीक हो गया बच्चों, इसको मैं लिख लेता हूँ डेटर्स। और नेक्स्ट बेटा मैं लिख लेता हूँ बैंक। और साथ ही साथ मैं जो काम करने वाला हूँ वो ये है बच्चों के, ये जो है ना, इसको थोड़ा सा वो मैं बोल्ड कर देता हूँ, ताकि नजर ये इसको पता लगना शुरू हो जाए कि ये फिक्स एसेट्स हैं, और इसको हम इधर कर देते हैं।
इसको बेशक दरमियान में, और इसको कंट्रोल एल लेफ्ट पे कर देते हैं, और इसको भी कंट्रोल एल करके लेफ्ट पे कर देते हैं। और बच्चों ये तो अपनी जगह उसी तरह कायम है, सिर्फ और सिर्फ ना एक छोटी सी चीज आपने यहाँ करनी है, एंड दैट इज बेटा, दैट इज मैंने बताया था आपको कि ये जो होता है ना, ये कैपिटल, इसको 100 पे डिवाइड कर लें, इसको ना 100 पे डिवाइड करो, ठीक है। तो 100 पे डिवाइड करोगे तो 1800, ठीक है, शेयर्स एट 100 ईच, ऐसे लिखना है, ठीक है। ये मैंने क्या किया, इसको 100 पे डिवाइड करके ये निकाला। तो इस तरह बेटे ये आपने कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये करना है कि ये इसको मर्जी कर लो, और इसका टोटल बच्चों क्या बनेगा, इसका टोटल बनेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कंट्रोल यू कर लेते हैं, और इसका टोटल एक साइड का कर लेना। चलो मैं जरा क्वेश्चन से देख के लिख देता हूँ, आप लोग जरा इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना। क्रॉस वेरीफाई, ये बेटा 26226650, ठीक है, ये बना। इसको ना आपने लिखना यहाँ पे करके, थोड़ा आगे करके यहाँ, ठीक है बेटा। अब इसी को, इसको आपने मर्ज कर लो उसी तरह। वैसे आपने तो ना ये बनाना ही इस तरह से है, ये देखो ना, जैसे ये बेटा इधर नहीं एक डिब्बा बना हुआ है, इधर डिब्बा बना, ये मैंने तो बड़ा लंबा चौड़ा डिब्बा बना दिया ना, आपने इसको बनाना ही है ऐसे 2665,000, ठीक हो गया। और उसके अलावा ये अब आंसर आ गया हमारा। ये हैंडआउट्स मैं आपको बच्चों को भेज देता हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है ना, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक्स अ लॉट, आई गॉट योर वीडियोस। ये कौन है, 39th क्वेश्चन गिवन इन द लास्ट पेपर वाज, चलो यार करता हूँ तुम्हारा भी कुछ। अच्छा जी बेटे, ये पकड़ो, और ये पकड़ के मैंने आप लोगों के लिए क्या डाल दिया है जी, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने करवाया है, 8 मैंने को नहीं करवाना। वैसे मैंने बेटे जो 8 एक दफा डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 8 ही है, क्वेश्चन नंबर 8 ये मैंने आपको ये दो भेज दिया, सॉल्व क्वेश्चन है। कितना लंबा क्वेश्चन नंबर, 26 मिनट का, कैसे हो सकता। चलो मैं खुद देख के बेटा भेज लेता हूँ, क्योंकि इतना लंबा मैं सर आज वाली रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, मैं शुरू में नहीं थी, अगर है आपके पास। मैं बच्चे जरूर भेजूंगा, 8 भी भेज दिया और आज वाली भी भेजूंगा। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को ना जो ज्यादा मुश्किल हो वो मंगवा लिया करो, क्योंकि वो बेटे आपको डाउनलोड करने में भी बहुत ज्यादा एमबीज लग रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ना, तो मैंने दोनों बच्चियों को 8 तो भेज दिया है, रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूँ, लेक्चर भी भेज रहा हूँ, और मिलते हैं एग्जैक्ट 10 मिनट की ब्रेक के बाद, ठीक है ओके बच्चे, सर। ओके बेटा।